गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज इस साइनिंग क्लासेज हारनाटांड यूट्यूब क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग क्लास 9th के एक चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि अध्याय 13 के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बाबू हीरोन सूत्र और इसका प्रयोग। बता दे कि देखा जाए तो बाबू हीरोन सूत्र कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यदि तीनों भुजाओं की लंबाई दिया रहता है तो उस स्थिति पर हम लोग उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन सूत्र का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हम बता दें कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप लोगों का सभी के सभी फॉर्मूला याद होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले तो फॉर्मूले ही याद होना चाहिए, जो कि यदि फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद नहीं रहता है या फॉर्मूले आपके लिए देखा जाए तो जानकारी अगर नहीं रहता है, तो उस हिसाब से यह जितने भी इस चैप्टर के माध्यम से जितने भी सवाल आएंगे वह आप लोग नहीं बना सकते हैं, नहीं डील कर सकते हैं। तो देखिए बाबू, हम लोग इस पर देखा जाए तो बाबू फॉर्मूले के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक इसमें समकोण त्रिभुज लेना चाहते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, यह हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज, जो कि यहाँ पर ए बी सी यह एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण भी यहाँ पर क्या होता है तो बाबू 90 डिग्री का कोण बनता है। और यह समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं को हम लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है तो समकोण त्रिभुज एबीसी में जो एसी जो भुजा है, इस भुजा को हम लोग सबसे बड़ी भुजा के भी नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग एक और नाम से हम लोग जानते हैं बाबू, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण। इंग्लिश में देखा जाए तो बाबू इसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस के नाम से भी जानते हैं। और बाकी यह जो भुजा के अलावे भी दो भुजा बच जाती है, उसको भी हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। हम लोग समकोण त्रिभुज एबीसी में हम लोग एबी भुजा को हम लोग लंब के नाम से यहाँ पर जानेंगे, लंब, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बाबू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो एक भुजा बच जा रही है उसे हम लोग आधार के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानते हैं बाबू? तो आधार के नाम से जानते हैं, यानी कि इंग्लिश में हम लोग उसको कहते हैं बेस, ठीक है ना। चलिए, अब आगे बात किया जाए तो बाबू यह एक समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम अप्लाई होता है। उस थ्योरम को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है तो इस त्रिभुज के जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है, वह भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बताएंगे बाबू, अगले 10th क्लासों में भी आप लोगों को पढ़ना होता है। यह एक थ्योरम है जो कि 5 नंबर में आता है, वहां पर सिद्ध करवाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब इस पर बात किया जाए बाबू, इस पर बात किया जाए तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है तो कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं।
क्योंकि बाबू बिना फॉर्मूला का इस पर जितने भी सवाल बनता है वह नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यानी कि हम लोग कहते हैं सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। चलिए चलिए बाबू, अब हम लोग चलते हैं बाबू समकोण त्रिभुज के कुछ हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं। देखिए बाबू, सूत्र 1 के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं कि यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे यहां पर, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में हम लोग एबी भुजा को लंब के नाम से जान रहे हैं। यहां पर एबी जो भुजा है इसे हम लोग लंब के नाम से जानेंगे बाबू, और बीसी जो यहां पर भुजा दिखाई दे रहा है इसे हम लोग आधार के नाम से जानेंगे। बीसी भुजा को हम लोग आधार के नाम से जानेंगे, तथा जो इसमें से जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है जिसका नाम होता है बाबू कर्ण, यह त्रिभुज एबीसी में जो एसी भुजा को हम लोग कर्ण के नाम से जानेंगे। यानी कि एसी बराबर या एसी को हम लोग कर्ण के नाम से यहाँ पर जान रहे हैं, जो कि हम लोग कर्ण को सबसे बड़ी भुजा भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, तो एक पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का अगर बात किया जाए तो हम पहले ही बताए हैं कि बाबू कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होते हैं बाबू, तो बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर अगर बात किया जाए तो बाबू कर्ण स्क्वायर की, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर, आप प्लस में आधार का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। चला, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर हो जाता है। यही बाबू पाइथागोरस प्रमेय का यह एक बेसिक फॉर्मूला होते हैं, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला के माध्यम से कई सारी फॉर्मूले का हम लोग निर्माण कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर देखा जाए बाबू, इसको अगर देखा जाए तो बाबू इसी पर आधारित एक और फॉर्मूले बन जाते हैं। यदि केवल कर्ण की लंबाई आपको चाहिए तो कर्ण बराबर क्या होता है, यदि इस स्क्वायरिंग को बराबर के उधर अगर भेजेंगे तो स्क्वायरिंग के बदले हो जाता है बाबू उधर रूट लग जाता है, तो अंडर रूट हो जाएगा लंब स्क्वायर, आप प्लस में आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलिए, और भी यदि इसी के माध्यम से अगर और भी फॉर्मूले बनाना चाहते हैं तो और भी फॉर्मूले बन जाएंगे, जैसे कि यहां पर आप लोग देख पाएंगे। देखिए, यदि आपको चाहिए लंब स्क्वायर बराबर, तो आपको क्या करना होगा कि कर्ण स्क्वायर इधर पहले से ही है, आधार स्क्वायरिंग को बराबर के इधर लाएंगे तो बाबू प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर अब माइनस में क्या हो जाएगा, तो आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए
आगे यदि बात किया जाए इसमें, तो यदि आपको केवल चाहिए लंब का मान, यानी कि लंब का मान यदि निकालना चाहते हैं तो स्क्वायरिंग को बराबर किधर भेजिएगा तो कौन सी में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट कर्ण स्क्वायर। माइनस में क्या हो जाएगा बाबू, तो आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे अगर बात किया जाए तो इसी आधार पर आप लोग एक और फॉर्मूले भी बना सकते हैं। यदि आधार स्क्वायर चाहिए तो लंब स्क्वायर को बराबर के इधर अगर लाइएगा तो बाबू प्लस में लंब स्क्वायर है तो इधर आकर माइनस में लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यदि रोमन संख्या 3 का अगर बात किया जाए तो आधार स्क्वायर यदि आपको चाहिए, आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, घट जाएगा। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर हमें केवल आधार का मान चाहिए, तो आधार का भी फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं। अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा बाबू, तो लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। यह तो हो गया बाबू आपका, यह एक समकोण त्रिभुज पर एक पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उसी पर आधारित हम लोग यह सभी के सभी हम लोग क्या पढ़े, तो हम लोग फॉर्मूले पढ़े। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे अगर बात किया जाए बाबू इसके आगे, तो इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है ना। चलिए सेकेंड नंबर यानी कि 2 नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 नंबर का यदि बात किया जाए फॉर्मूला नंबर 2, तो हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा जाए तो बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल या कह सकते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है बाबू यहाँ पर 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब, आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। शीर्ष लंब को हम लोग ऊंचाई के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो ऊंचाई के भी हम लोग नाम से जानते हैं। ठीक है ना। चलिए यह तो हो गया बाबू किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, या देखा जाए तो बाबू समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब, या शीर्षलंब को ही हम लोग ऊंचाई के नाम से जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज का परिमाप। अगले फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे बाबू त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो अक्सर बात किया जाए तो बाबू त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो त्रिभुज की यानी कि किसी भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की यदि लंबाई दिया रहती है तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए बाबू। ठीक है ना। तीनों भुजाओं को यदि आप लोग जोड़ देते हैं तो वही आपका हो जाता है त्रिभुज का परिमाप। ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप का अगर यदि बात किया जाए तो यह हो जाता है बाबू तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग बात किया जाए तो बाबू योग क्या होता है, तो योग के मतलब होता है जोड़, योगफल। ठीक है ना। चलिए जैसे कि हम बता दें इसे एक और मेथड के द्वारा लिख सकते हैं, या 2s कह सकते हैं। 2s बराबर a + b + c। ठीक है ना।
जहां अगर बात किया जाए, जहां बात किया जाए तो यहाँ पर यश क्या होता है बाबू? यश, तो यश को हम लोग कहते हैं सेमीमीटर। यश को हम लोग क्या कहते हैं? तो सेमीमीटर कहते हैं बाबू। यश को हम लोग क्या कहेंगे? सेमीमीटर कहेंगे, ठीक है ना। सेमीमीटर का हिंदी क्या होता है बाबू? तो अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप, ठीक है ना। सेमीमीटर का अर्थ क्या होता है, यानी कि हिंदी रूप क्या होता है? तो अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। और जहां अगर बात की जाए कि बाबू यहाँ पर ए, बी तथा सी की, तो ए बी सी जो होती है यह होती है त्रिभुज के तीनों भुजाएं, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग यह होती है त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज के तीनों भुजाएं, ठीक है। यह होती है त्रिभुज के तीनों भुजाएं, ठीक है ना। चलिए अब आगे अगर बात किया जाए बाबू सूत्र नंबर 4 की, फॉर्मूला नंबर 4 की यदि बात किया जाए तो फॉर्मूला नंबर 4 में हम लोग यही पढ़ेंगे कि यदि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप दिया रहेगा तब, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप दी गई हो तो, माप दी गई हो तो, देखिए यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप दिया रहता है तो उस स्थिति में हम लोग त्रिभुज का अर्ध परिमाप को इसे निकालते हैं। तो यहां पर आप लोग देखेंगे, इसलिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप यहां पर हो जाता है बाबू, त्रिभुज का अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप कहने का मतलब परिमाप का क्या? आधा। तो परिमाप हम लोग पढ़े अगले, यानी कि पहले हम लोग सूत्र में पढ़े हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो तीनों भुजाओं का योग होता है। यदि यहाँ पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहने का मतलब पूरे परिमाप को हम लोग आधा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग आधा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू? तब बाटा में 2 कर देते हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा कि एक और मेथड से इसको लिख सकते हैं, या यश बराबर क्या हो जाएगा? तो बाबू a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 आप लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि बाबू यहीं से आपका एक हीरोन फार्मूला का प्रयोग करते हैं, यानी कि हीरोन सूत्र का निर्माण हो जाता है। तो आगे की ओर अगर बात किया जाए तो बाबू यहाँ पर अब हम लोग चलेंगे चूंकि हीरोन सूत्र से, आगे हम लोग चलेंगे यहाँ पर चूंकि हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र क्या होता है? तो हीरोन सूत्र तो नाम है बाबू, लेकिन यह क्या होता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ही हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हीरोन सूत्र की सहायता से अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी होता है।
ठीक है। यहाँ पर बता दिया गया है, एक बार फिर से आप लोगों को सूचित कर दिया जा रहा है कि यहाँ पर यश क्या होता है। तो हीरोन सूत्र की सहायता से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को यश की जानकारी होनी चाहिए, यश का मान होना चाहिए। तो जहां बात किया जाए बाबू, जहां यश अभी अभी हम लिखवाए कि यश को हम लोग सेमी-मीटर कहते हैं, सेमी-मीटर कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक, चलिए। और उसके बाद रही बात की बाबू ए बी सी, तो ए कोमा बी तथा सी यह होता है त्रिभुज के तीनों भुजाएं। त्रिभुज के तीनों भुजाएं। ठीक, चलिए, समझ गए ना बाबू। देखिए बाबू, सबसे पहले हमें हीरोन सूत्र से यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। जहां बात किया जाए तो बाबू यस को हम लोग सेमी-मीटर कहते हैं, जो कि अर्ध परिमाप होता है, और ए बी सी क्या होता है, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयां होती है। यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो बाबू सबसे पहले तो आपको अर्ध परिमाप निकालना होगा, उसके साथ ही तीनों भुजाओं की लंबाइयां देनी चाहिए, यानी कि होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। यदि अगले सूत्र के अगर बात किया जाए, सूत्र नंबर बाबू 5वां, सूत्र नंबर यदि 5 की अगर बात किया जाए बाबू, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या समबाहु त्रिभुज देखा जाए तो बाबू क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, तो एक समान होती है या बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक, भुजा स्क्वायर। ठीक, चलिए। कभी कभी ऐसा भी सवाल देखने को मिलता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो यह भी हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से देखा जाए तो बाबू इस फॉर्मूले को हम लोग सिद्ध कर देंगे, अगले वीडियो के माध्यम से लाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। यदि बात किया जाए अगले फॉर्मूले की, तो अगले फॉर्मूले क्या हो जाएगी बाबू, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है बाबू, तो √3/2 गुणे भुजा होती है। ठीक, चलिए। अगला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे बाबू, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हम लोग तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं। यदि यहाँ पर क्या होता है कि यदि ए हो गया समबाहु त्रिभुज के, तो तीनों भुजाओं की लंबाई सेम ही होती है, बराबर ही होती है। यदि एक भुजा को ए मानेंगे तो बाबू दूसरे और तीसरे भुजा को भी हम लोग ए से सूचित करना होगा। यदि तीनों भुजाओं को एक साथ जोड़ेंगे तो आपको क्या निकलेगा, 3a निकलेगा। ए को हम लोग भुजा ही मानकर चलेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो आपका क्या हो जाता है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तो 3 गुणे भुजा होता है, 3 गुणे भुजा। ठीक, चलिए बाबू। यह तो हो गया बाबू 3 गो फॉर्मूला आपका समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हो गए। अब हम लोग चलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
सूत्र नंबर बाबू 8 अगर देखा जाए तो बाबू अब हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पर b/4 √4a² माइनस b² होता है। ठीक है ना। चलिए बाबू यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जहां ए को हम लोग कहेंगे समान भुजाओं की लंबाई। समान भुजाओं की लंबाई ए क्या होगी? समान भुजा की लंबाई होगी। और बी को हम लोग क्या कहेंगे? असमान भुजा की लंबाई। यानी कि बी को हम लोग कहेंगे असमान भुजाओं की लंबाई। ठीक है ना। चलिए यदि समद्विबाहु त्रिभुज का अगर बात किया जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? तो वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं की लंबाई एक समान होती है और एक भुजा उन दोनों भुजाओं से अलग होती है। तो यदि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाओं का मान अगर देकर और तीसरी भुजा भी उसके साथ में यदि दे दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला b/4 √4a² माइनस b² होता है। जहां बात किया जाए तो ए के स्थान पर हम लोग समान भुजा की लंबाई को लिखेंगे और बी के जगह पर हम लोग असमान भुजा की लंबाई को हम लोग रखेंगे। अगले फॉर्मूले को हम लोग पढ़ेंगे बाबू समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का यदि बात किया जाए तो वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो। जैसे कि इसे हम लोग ए मानेंगे तो इसे भी हमें ए मानना पड़ेगा और इन दोनों के अलावे एक भुजा की लंबाई जो कि इसके अपेक्षा देखा जाए तो बाबू अलग होनी चाहिए, इसे हम लोग बी मानेंगे। इन तीनों भुजाओं को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी होगा। यानी कि टोटल जोड़ेंगे तो 2a प्लस में b हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाता है। तो हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या रखेंगे बाबू? क्या लेते हैं? तो 2a प्लस में b हो जाता है। अगले फॉर्मूले में हम लोग देखेंगे बाबू 10वां नंबर फॉर्मूला। तो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का यदि बात किया जाए तो क्या होता है बाबू? 1/2 √4a² माइनस में b² होता है। यह तो हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हो गए। अब हम लोग कुछ और फॉर्मूले इस पर अगले फॉर्मूले की यदि बात किया जाए तो अगले फॉर्मूले हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें हम कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है ना। थोड़ा बहुत जान लेते हैं बाबू कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता क्या है। ठीक है ना। देखिए
तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं की लंबाई आपस में क्या होती है बाबू? तो बराबर होती है। क्या होती है? तो बराबर होती है। ठीक है ना बाबू? चलिए, और मान के चलिए कि कर्ण के अलावे एक अन्य दो भुजाओं के बराबर हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह होती है कर्ण। यानी कि कर्ण के अलावे दो अन्य भुजाएं होती है, वही दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? तो बराबर होंगी। ठीक है, देखिए बाबू, यदि हम लोग इसके क्षेत्रफल का यदि बात किया जाए तो हम लोग पढ़े थे बाबू 10 नंबर फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए थे। अगले फॉर्मूले का यदि बात किया जाए 11वां नंबर फॉर्मूला, तो हम लोग 11वां नंबर फॉर्मूला देखेंगे। यदि केवल भुजा की लंबाई दी गई हो, या यदि केवल बराबर भुजा की लंबाई दी गई हो, यदि केवल बराबर भुजा की लंबाई दी गई हो, लंबाई दी गई हो, ठीक है। यदि केवल बराबर भुजा की लंबाई दी गई हो, तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू? तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं? तो जरा आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए, यहां पर हो जाएगा कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलिए बाबू जरा ध्यान देंगे, क्या हो जाता है? तो यहां पर हो जाता है बाबू, तो 1/2 अगुणे बराबर भुजाओं का स्क्वायर, ठीक है ना। बराबर भुजाओं का स्क्वायर, या हम लोग कह सकते हैं होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगले फॉर्मूले का यदि बात किया जाए तो देखिए बाबू, यदि इसमें यही दो बराबर भुजाओं की लंबाई देकर उसके बाद पूछ लेगा कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लोग यही फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक और भी इसमें कंडीशन होता है बाबू, की मान के चलिए कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के केवल कर्ण की लंबाई देकर उसके बाद उसका क्षेत्रफल बाबू पूछ लेगा, तो हम लोग उसके लिए दूसरे फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यदि अगले फॉर्मूले का यदि बात किया जाए तो वहां पर एक कंडीशन होता है, यदि केवल कर्ण की लंबाई दी गई हो, यदि केवल कर्ण की लंबाई दी गई हो, यदि केवल कर्ण की लंबाई दी गई हो तो, ठीक, यदि केवल कर्ण की लंबाई दी गई हो तो हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग दूसरे सूत्र के माध्यम से हम लोग निकाल लेते हैं। यहां पर देखा जाए बाबू, इसलिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है बाबू? तो यहां पर होता है 1/4 गुणे
कर्ण स्क्वायर, 1/4 गुणे बाबू कर्ण स्क्वायर। बस इतना ही बाबू हम लोगों को इस चैप्टर के माध्यम से, यानी कि बात किया जाए तो इस चैप्टर में अन्य भी हमें पढ़ना है, लेकिन यदि बात किया जाए तो इसमें 2 भाग होते हैं, लेकिन एक भाग में मात्र इतना ही हमें फॉर्मूला पढ़ना है। इतना ही फॉर्मूले यदि हम लोग पढ़ लेते हैं तो बाबू हम लोगों के सभी सवाल डील हो सकते हैं। ठीक, इतना ही तक बाबू हम अपने क्लासों को आज हम स्थगित कर देते हैं। ठीक है ना। चलिए, यदि आप लोगों को यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, साथ ही साथ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।